हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। और दोस्तों हम इस वीडियो में जूनियर एडेट परीक्षा को लेकर बात करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि 14 जुलाई के बाद जो है DSSB ने एक नया नियम लागू किया है। और उस नियम की वजह से जो 14 जुलाई के बाद जो रिजल्ट जो डिक्लेयर किए गए हैं वो सब लोग परेशान हैं, क्योंकि उनकी इस नए नियम की वजह से जो है कट ऑफ जो है हाई जा रही है, चाहे वो किसी भी कैंडिडेट से हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है ना। हर कैटेगरी में दोस्तों एक ही हाल है। वो क्यों? क्योंकि डेफिशिएंसी शामिल है। पहले DSSB जो है डेफिशिएंसी को निकाल देती थी रिकॉल के माध्यम से, बट इस बार इसने ऐसा नहीं किया। ठीक है। 14 जुलाई से पहले जो भी रिजल्ट आए हैं, जैसे कि आपने, तो दोस्तों वो 14 जुलाई से पहले वाले जितने भी हैं वो सब पुराने रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। लेकिन उसके बाद के जो हैं वो सब दोस्तों परेशान है, क्योंकि उनकी मेरिट जो है हाई चली गई है। और इसकी वजह से जो लोग डिज़र्व करते थे, जो लोग मेरिट लिस्ट में आ सकते थे, वो लोग दोस्तों वेटिंग में हो गए हैं या फिर वेटिंग से भी आउट हो गए हैं। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि जो लोग वेटिंग में आने थे वो मेरिट लिस्ट से भी बाहर हो चुके हैं। और जो लोग मेरिट के दावेदार थे वो लोग वेटिंग में आ चुके हैं। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें भर कर डेफिशिएंसी है। पहले रिकॉल के माध्यम से ये डेफिशिएंसी को हटा देता था, रिजेक्ट कर देता था, लेकिन अब जो है डेफिशिएंसी इसमें शामिल है। ठीक है ना। लेकिन अब इसका होगा क्या, इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए दोस्तों, सॉल्यूशन क्या है, जैसा कि जानकारी के मुताबिक जो है अभी हमें पता चला है, इसमें देखिए कोर्ट केस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि वो रूल चेंज कर चुका है। कोर्ट केस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मेजॉरिटी दिखानी पड़ेगी। हम देखिए दोस्तों 1-2 बार जा चुके हैं, लेकिन इसमें आप सबकी भी ज़रूरत है साथ देने की। अगर आप सब एक दिन अगर आप साथ दे देंगे तो आपका ये मामला भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि अब देखिए, जैसा कि ये ठीक है, ये बात रही यहाँ तक, लेकिन अभी एक बात और है कि देखिए आपके मन में और भी सवाल हैं, जैसे कि कब तक आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो पाएगी। तो मैं आपको बताऊं, देखिए वेटिंग में मैं भी हूं आपके साथ। जो लोग कैंडिडेट वेटिंग में हैं, वेटिंग में दोस्तों मैं भी हूं। और मेरा भी दोस्तों नेचुरल साइंस मेल से 0.4 स्कोर से रह गया। ठीक है ना। क्यों? अगर उन्होंने नया रूल लागू ना किया होता तो मैं भी मेरिट में होता, सीधी बात। ठीक है ना। क्योंकि 5-6 बच्चे हैं मेरे से आगे और मैं वेटिंग में 7वीं रैंक पर हूँ। लेकिन अब दोस्तों बात ये चलती है, बात ये है कि ये वेटिंग आखिरकार कब तक क्लियर होगी। और ये जो रिज़ल्ट जो डिक्लेयर किया गया है, ये रिज़ल्ट है क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। जब डेफिशिएंसी इसमें शामिल है तो ये कैसा रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर किया गया है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये जो रिज़ल्ट जो डिक्लेयर किया गया है, DOE कहता है कि आप उनके पास जो है रिजेक्शन के साथ DSSB ई-डिवीज़र भेजता है। रिजेक्शन के साथ, रिजेक्शन करने के बाद, तो यानी उसके बाद DSSB फाइनल रिजल्ट निकालता है। तो जो लिस्ट जाती है वो रिजेक्ट करे हुए कैंडिडेट निकालने के बाद ही जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार रिजेक्ट कैंडिडेट के साथ ही मेरिट जो है ई-डिवीज़र भेज दिए गए हैं। ठीक है ना। अभी तो फ़िलहाल भेजे नहीं गए। 14 जुलाई के बाद जितने भी रिजल्ट आए हैं उनके ई-डिवीज़र अभी फॉरवर्ड नहीं हुए। लेकिन अब जो डेफिशिएंसी आई है इनको DOE निकालेगा दोस्तों। जब DOE निकालेगा तो दोस्तों टाइम भी बढ़ेगा। लेकिन अभी जो है काम चल रहा है इस पर कि आपका मार्च DB भी कराया जाए बड़े तौर पर, और वेटिंग जो है जल्द से जल्द क्लियर हो। जैसे कि आपने प्रीवियस पेपर्स वगैरह में देखा होगा, 2-3 महीने में आपकी वेटिंग क्लियर हो रही है। तो इतना उम्मीद कर सकते हैं कि वेटिंग क्लियर 2 से 3 महीने में हो जाए। देखिए 2 से 3 महीने तो वेट करना पड़ेगा वेटिंग वालों को। ठीक है ना। अब देखिए ये रिज़ल्ट कैसा है, ये प्रोविज़नल रिज़ल्ट है। जैसे कि आप कहीं से भी आप जानकारी लोगे तो ये एक तरह से प्रोविज़नल है, यानी अभी फाइनल संशोधित रिज़ल्ट आना बाकी है। उसके बाद आपके जो है DB, उसके बाद आपका वेटिंग वालों का नंबर आएगा दोस्तों। ठीक है ना। यानी ये भर्ती आपकी बैकलॉग में नहीं जाएगी। ठीक है ना। इतना आप याद रखना, ये कहा गया है DSSB की तरफ से, DOE की तरफ से, कि आपकी भर्ती बैकलॉग में नहीं जाएगी। वेटिंग लिस्ट का वेट करिए, कौन कौन कैंडिडेट हैं,
कितनी आपकी वेटिंग गई है, कितना स्कोर है, वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए इसका इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा। जो लोग वेटिंग में आए हैं या फिर बाहर हो चुके हैं वो सब लोग चलने के लिए तैयार रहे हैं। जो भी डेट हम बताएंगे उस तारीख को आपको चलना है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, एक दिन की बात है, जाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये जब एक दिन में आपका सॉल्यूशन मिलता है तो चलने में क्या हर्ज है। मैं भी आपके साथ चलूँगा तो क्या दिक्कत है। टेलीग्राम का लिंक दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए ना, ठीक है ना। टेलीग्राम के ग्रुप को मैं इसके कमेंट में एक कमेंट पिनअप कर दूंगा टेलीग्राम की, और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम का लिंक होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका फाइनल जो रिज़ल्ट है वो आना बाकी है दोस्तों। फाइनल रिज़ल्ट में जो है जो अभी ई-डोजर जो फॉरवर्ड करे जाएंगे, ई-डोजर इसमें DOE छटनी करेगा, बाकी के कबाड़ों को निकाल लेगा। कबाड़ा कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है ना, जिनके में डेफिशिएंसी है, जो भी है वो सब DOE निकाल देगा। इतना जानकारी मिली है, ठीक है ना। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि पहले की अगर प्रोसेस देखें तो पहले से अब जो है DOE का काम जो है बढ़ गया है दोस्तों, बढ़ने गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उस हिसाब से अब ज़्यादा टाइम लग सकता है। और ये वेटिंग वालों को भी 1 साल का टाइम देते हैं दोस्तों, इससे ज़्यादा वेटिंग वालों को टाइम नहीं देते। जब वेटिंग की टाइम ज़्यादा लेगी तो दोस्तों वेटिंग के बाद वालों का नंबर कब आएगा ये सोचने की बात है। तो सारा इश्यू किसका है, टाइम का, टाइम मैनेज का। क्योंकि इन्होंने वेटिंग की जो लिस्ट निकाली है वो 1 साल की वैलिडिटी के साथ है, और वो 1 साल की वैलिडिटी के बाद इन्होंने कहा है कि वो वेटिंग इनवैलिड हो जाएगी। ये साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। 27 जुलाई 2023 तक है वो वेटिंग। अब देखिए तब तक क्या होगा दोस्तों। वैसे तो प्रोसेस फास्ट है, फिर भी जो है एक तरह से देखा जाए, जब DOE पर सारा काम आ चुका है तो जो प्रोसेस है डिले भी होने वाली है, ठीक है ना। जो काम DSSS करता था वो काम उसने छोड़कर DOE पर सौंप दिया। तो आप लगाइए कि जब आपका काम डबल हो गया तो टाइम भी तो आपका डबल होगा कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल आपका टाइम डबल होगा। और डबल टाइम होने की वजह से दोस्तों, डबल टाइम होने की वजह से यहाँ पर वेटिंग भी क्लियर होने की संभावना कम होती नज़र आ रही है दोस्तों। क्योंकि देखिए जैसे कि हमें जानकारी में मिला था, वहाँ तो कहा गया था कि आपकी वेटिंग क्लियर होगी, लेकिन जब पूछा गया कि आपका ये वेटिंग तो क्लियर होगी, ये मान लिया हमने, लेकिन टाइम कितना, टाइम तो आपने बढ़ा दिया, अपना काम छोड़कर DOE पर सौंप दिया, तो टाइम कितना जाएगा, कितना टाइम लगेगा आखिरकार। तो इस चीज़ का उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो उस चीज़ का जवाब हमें लेना है वहाँ से। अगर अभी आप जागरूक नहीं हुए तो आती हुई जॉब से बाहर हाथ धो बैठोगे दोस्तों। ये जॉब अभी आपके हाथ में है, थोड़ा भागदौड़ करके आप जॉब ले सकते हैं। देखिए कोर्ट का मैटर मैं आपको बताऊं, कोर्ट में भी अगर आप अप्लाई करेंगे, केस करेंगे, जब तक कोर्ट का नोटिस पहुंचेगा तब तक तो ये जो है बहुत सारी प्रोसेस आगे पहुंच जाएगी। और कोर्ट की आप प्रीवियस अगर आप देखोगे कोर्ट की केस वगैरह, तो वो दोस्तों 2 से 3 10 साल तक भी खिंच जाता है। तो ऐसे कोर्ट केस का फ़ायदा क्या। और देखिए सबसे बड़ी बात, कोर्ट केस करो लेकिन यूनिटी भी तो होनी चाहिए। कोर्ट केस करने के लिए यूनिटी है आपके पास, नहीं है दोस्तों। तो सारी बातें सोच कर चलिए, ठीक है ना। जो लोग जाना चाहते हैं वो लोग टेलीग्राम का जो ग्रुप ज्वाइन करें वहाँ पर, ठीक है ना। साथ में चलेंगे मिलकर, वहाँ पर कम से कम 40 से 50 लोग भी हों तो भी काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थी वीडियो, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।